बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ। आज हम बात करेंगे किडनी फेलियर के ऊपर। इसकी डिजीज़ मैनेजमेंट को हम देखेंगे। हम इंट्रोडक्शन ऑफ किडनी डिजीज़ को देखेंगे कि किडनी फेलियर क्या है, उसकी टाइप्स क्या है, कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, पॉजिटिव जो है वो रीजंस क्या हैं, और उसके साथ साथ इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, और ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज जो है वो क्या हो सकती हैं हमारे पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे, हम सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि किडनी फेलियर जो है वो एक्चुअली है क्या, या दूसरी हम रीनल फेलियर भी इसे कहते हैं। तो हमें सबसे पहले पता हो कि हमारे जो किडनीज हैं उनका फंक्शन क्या है। तो फंक्शन सिंपली हमें ये पता है कि फ़िल्टर करता है, ब्लड को क्लीन करता है ये किडनीज जो है। तो जब किडनीज में ये एबिलिटी ना रहे कि वो फ़िल्टर या क्लीन ब्लड कर सके, तो उससे क्या होता है कि अनसेफ लेवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बिल्टअप हो जाते हैं, और डेफिनेटली वो आप कह लें कि एक फेलियर की तरफ हमें वो लेकर जाते हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये एक फैटल जो है वो कंसीडर होगा, डेथ जो है वो कॉज हो सकती है। अच्छा जी, वी ऑल नो कि देखिए किडनी जो हमारा है वो मतलब दो जो है हमारे बीन शेप्ड ऑर्गन्स हैं, ठीक है, साइज ऑफ द फिस्ट है, और मतलब उसकी उसकी किडनी की जो एनाटॉमी क्या है और सारा कुछ। और हमें ये पता है कि हेल्दी किडनी जो है वो क्लीन करता है वेस्ट प्रोडक्ट्स को फ्रॉम ब्लड, और यूरिन वगैरह के ज़रिए वो हमारे वो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अमाउंट ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स हैं हमारे ब्लड के अंदर, जिसमें कि सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है। इनकी भी अमाउंट के भी बैलेंस रखता है। साथ ही साथ में बहुत सारे हार्मोन्स हैं जिनको ये कंट्रोल करता है, जो कि ब्लड प्रेशर और रेड ब्लड सेल्स को कंट्रोल करते हैं। तो किडनी का उसमें भी फंक्शन एक आ जाता है। अच्छा, अब जब बात हम करते हैं किडनी फेलियर्स की, तो डेफिनेटली ये जो सारा काम है, ये जो फंक्शन है, जो मतलब ये आप कह लें कि एबिलिटी टू क्लीन द प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट, और ये सारा ये किडनी नहीं कर रहा होता। तो डेफिनेटली ये एक मतलब किडनी फेलियर है। किडनी फेलियर जो है ये मतलब लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स को जो है वो कवर कर रहे होते हैं। इसके अंदर मतलब हमारे पास ये होता है कि किडनी जो है वो इनफ ब्लड उसको नहीं मिल रहा फिल्टर करने के लिए, हाई ब्लड प्रेशर का, शुगर का इशू हो गया जिस वजह से नहीं हो रहा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, यानी कि किडनी के जो टाइनी फिल्टर्स हैं वो डैमेज हो गए हैं। ये नेफ्राइटिस के ऊपर मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, तो उसको भी इससे उसकी कॉम्प्लिकेशन में ही आ जाता है। इसके अलावा किडनी जो है वो ब्लॉक हो जाता है किसी किडनी स्टोन की वजह से, किसी स्कार टिश्यू की वजह से, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ की वजह से। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सिम्टम्स होते हैं, ये मतलब आप कह रहे हैं कि डिफ़र भी कर रहे होते हैं, और ये जो है ना वो वेरी भी करते हैं, और बहुत क्विकली जो है वो कंडीशन जो है वो वर्स कर देते हैं ये सारे फैक्टर्स मिलकर, जिसकी वजह से हमें दो तरह की जो है वो टाइप ऑफ किडनीज जो है फेलियर वो मिलते हैं। नंबर वन हमारे पास है एक्यूट किडनी फेलियर, जो कि एक आप कह लेंगे सडन होता है। एक हमारे पास है क्रॉनिक किडनी फेलियर, जो कि ओवर टाइम होता है। अब हम बात कर लेते हैं एक्यूट रीनल फेलियर की, जिसकी शॉर्ट टर्म ERF होता है। तो एक्यूट किडनी फेलियर क्या होता है कि जब किडनी जो है सडनली जो है ना वो फिल्टरिंग जो है ना वो ख़त्म कर दे, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट की फिल्ट्रेशन उस ब्लड से ना हो रही हो, तो ये एक्यूट रीनल फेलियर की तरफ हमें ले जाता है। इसमें साइंस क्या देखे जाते हैं कि स्वेलिंग ऑफ हैंड्स हो जाती है, फेस है, फीट एडिमा वगैरह यानी कि जिसे हम कहते हैं वो हो जाता है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है, कन्फ्यूजन है, सीजर्स है, कॉमा है, एबनॉर्मल ब्लड वगैरह, उसकी जो CBC की जो एबनॉर्मल ब्लड की वो हो जाता है। इसके अलावा यूरिन टेस्ट वगैरह मतलब वो थोड़ा सा आप कह रहे हैं कि एबनॉर्मलिटीज़ की तरफ चला जाता है, और हाई ब्लड प्रेशर जो है वो देखने को मिलता है। तो ये हमारे पास एक एक्यूट रीनल फेलियर है। जबकि अगर हम बात करें इसके दूसरे टाइप की क्रॉनिक रीनल फेलियर की, तो क्रॉनिक रीनल फेलियर हमने ऊपर बात की कि वो ज़रा ओवर टाइम होता है, तो वो ज़रा आप कह रहे हैं कि स्लोली बिल्ड कर रहा होता है। उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बड़े मतलब फ्यू होते हैं अर्ली स्टेजेस में, लेकिन अचानक जो है ना वो पेशेंट जो है ना वो मतलब ख़राब होना शुरू हो जाता है। कब ख़राब होता है? जब 20% जो है ना किडनी फंक्शन आपका डिक्लाइन हो जाता है, उसके बाद वो मतलब कह लें कि सिम्टम्स जो है ना आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अंदर नॉर्मल ब्लड है हमारा, यूरिन टेस्ट वगैरह क्या है, हाई ब्लड प्रेशर है, वेट लॉस फॉर नो रीज़न, ठीक है, एनीमिया हो जाता है आपको, नोज़िया, वॉमिटिंग, मेटल टेस्ट इन ब्लड, तो ये चंद एक। इसके अलावा लॉस ऑफ एपेटाइट हमारे पास आ जाता है। कुछ पेशेंट्स में शॉर्ट ऑफ ब्रेथ है, चेस्ट पेन है, नमनेस है, टिंगलिंग, कॉमा, उसके बाद ये आपका कन्फ्यूजन, सीजर्स, इजी ब्रोजिंग, यानी कि बहुत सारे इसके अलावा ना मतलब आपके सिम्टम्स आ जाते हैं। हेड एक्स है, फटीग है, मसल क्रैम्प्स है, मसल ट्विचिंग है, एडीमा है, ट्रबल स्लीपिंग है, ब्राउन स्किन कलर हो जाती है। तो ये बहुत सारी यानी कि आप कह रहे हैं कि इसके क्रॉनिक रीनल फेलियर की जो मतलब आप कह रहे हैं कि जो साइन सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब देखिए बात हम ये करते हैं कि इन दोनों टाइप्स के
आखिर मोस्ट लाइकली जो है वो रीज़न क्या हो सकते हैं, कि मोस्ट लाइकली जो है वो किन लोगों में हो सकता है, ये किस वजूहत की वजह से हो सकता है। तो देखें, जो एक्यूट रीनल फेलियर है वो मोस्ट लाइकली हैपन होता है, एक तो ये है कि लो ब्लड फ्लो की वजह से होता है, जो कि मतलब आप कह रहे हैं कि किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी या एक्सीडेंट के बाद हो, उसकी वजह से हो सकता है। स्वेलिंग ऑफ द किडनी की वजह से होता है। अब ये स्वेलिंग जो है वो किसी रिएक्शन ऑफ ड्रग की वजह से भी हो सकता है, किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, तो इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। इसके बाद सडन ब्लॉकेज होती है किडनी के अंदर, मतलब सडन ब्लॉकेज हो जाए, जैसे कि ऊपर हमने जिक्र किया किडनी स्टोन का, तो किडनी स्टोन के सिनेरियो में आ सकता है। और या अचानक बहुत ज़्यादा आपका हाई ब्लड प्रेशर होगा, तो ये चीज़ें होती हैं। अब देखिए, जो एक्यूट रीनल फेलियर होता है ना, किडनी मतलब आप कह रहे हैं कि नॉर्मल या नियर नॉर्मल जो है ना वो आ जाता है, अगर कॉज ट्रीट हो जाए तो वो नॉर्मल आ जाता है। लेकिन जो क्रॉनिक रीनल फेलियर है वो परमानेंट लॉस है किडनी फेलियर का। तो उसके जो कॉमन काजेज हैं उसमें मतलब ये है कि आपका हाई ब्लड प्रेशर है, किडनी डैमेज है यानी कि क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, हम डिटेल में पहले नेफ्राइटिस में इसकी बात कर चुके हैं। हाई ब्लड शुगर है यानी कि डायबिटीज़ का इशू है, तो इसके दौरान ये चीज़ हो जाती है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, ब्लॉक्ड यूरिनरी ट्रैक वगैरह है, किडनी इन्फेक्शन है, ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो क्रॉनिक रीनल फेलियर की तरफ हमें लेकर जाते हैं। और क्रॉनिक रीनल फेलियर जो है वो फिर आप कह लें कि परमानेंट जो है वो डैमेज ऑफ दी किडनी फंक्शन है। तो इसके अलावा चंद और कॉजेज़ हैं जो मैं समझता हूँ कि किडनी फेलियर की तरफ हमें लेकर जाते हैं। मतलब ये लिटरेचर में ये चीज़ें लिखी गई हैं, मेडिकल जर्नल्स में ये चीज़ें बातें आई हैं, और साइन एंड सिम्टम्स को देखते हुए ये चंद और मतलब हमारे पास कॉजेज़ हैं, जिसमें ब्लड क्लॉट के ऊपर बात कर चुके हैं, इन्फेक्शन की बात कर चुके हैं, किसी भी टॉक्सिन का जो है वो ओवरलोड हो गया है, ड्रग अल्कोहल वगैरह की बात है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लड वेसल्स वेसिकुलाइटिस जिसे कहा जाता है वो हो सकता है, ल्यूपस ल्यूपस की हम बात कर चुके हैं नेफ्राइटिस में, जो कि एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है, जिससे क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ मैनी बॉडी ऑर्गन्स हो रहा होता है। फिर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम वगैरह आ जाता है। इसमें क्या होता है, बेसिकली आपका ब्रेक डाउन हो रहा है रेड ब्लड सेल्स का, किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के नतीजे में वो चीज़ हो सकती है। ख़ासतौर पे ये इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो ज़्यादा देखा जा चुका है। इसके अलावा मल्टीपल माइलोमा यानी कि कैंसर जो प्लाज्मा सेल्स के बोन मैरो में होते हैं उनकी वजह से हो सकता है, सेक्युलर की वजह से हो सकता है, यानी कि ऑटोइम्यून कंडीशन है जो कि स्किन को अफेक्ट करती है। इसके अलावा कीमोथेरेपी ड्रग्स की वजह से ये हो रहा होता है, कुछ डाइज जो कि इमेजिंग टेस्ट के अंदर डाली जाती हैं उनकी वजह से भी हो सकता है। तो ये चंद वेरियस मतलब फैक्टर्स हैं जो कि मतलब आप कह लें कि किडनी फेलियर की तरफ लेकर जाते हैं। वो क्रॉनिक भी हो सकता है, वो एक्यूट भी हो सकता है, तो सर्टेन एंटीबायोटिक्स भी इसमें आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें। अच्छा जी, अब देखिए हमने अभी तक जो चीज़ें हमने पढ़ी इसमें हमें थोड़ा-सा तो ये वाज़ेह हो गया कि किडनी का फ़ंक्शन क्या है और किडनी फेलियर क्या है, कितने टाइप्स का है, उसके कॉजेज़ क्या हैं, सारा कुछ। अब देखिए, कुछ किडनी फेलियर की ना स्टेजेज़ होती हैं, तो हमारे पास जो किडनी की जो क्लासिफ़िकेशन है वो स्टेजेज़ की 5 स्टेजेज़ है बेसिकली। तो ये मतलब आप कह रहे हैं कि कोई भी डिज़ीज़ हम लेते हैं ना, कोई भी इन्फेक्शियस डिज़ीज़ हो, कोई भी मतलब आप कह रहे हैं ऑटोइम्यून डिज़ीज़ हो, कुछ भी डिज़ीज़ हो, तो उसकी स्टेजेज़ होती हैं। और स्टेजेस क्या होती है कि माइल्ड से लेकर कंप्लीट फेलियर की तरफ हम जा सकते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, कॉम्प्लिकेटेड ये चीज़ कर ले, या माइल्ड से लेकर कंप्लीट किडनी फेलियर तक। तो 5 इसकी स्टेजेस हैं, तो हम सारी स्टेजेस को जो है वो हम देख लेते हैं। सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशंस जो है ना वो डेफिनेटली जिस तरह से स्टेज बढ़ती जाएगी वो सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाएंगे। तो हम इनको थोड़ा सा हम ओवरव्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या चीज़ है। तो देखिए, जो स्टेज 1 है ये एक्चुअली वेरी माइल्ड स्टेज है, ठीक है। इसमें मतलब आपको सिम्टम्स बाज़ दफ़ा एक्सपीरियंस नहीं होते और कोई विजिबल कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहा होता, लेकिन डैमेज होता है, डैमेज प्रेजेंट होता है। स्टिल पॉसिबल होता है इसको कि आप मैनेज कर लें, स्लो प्रोग्रेशन कर लें, अपना लाइफस्टाइल मतलब हेल्दी कर लें, बैलेंस डाइट वगैरह कर लें, रेगुलर एक्सरसाइज कर लें, और उसके अलावा टोबैको प्रोडक्ट्स वगैरह छोड़ दें, वेट जो है वो अपना मेंटेन करें। तो ये सारी चीज़ें जो इसके अंदर आ जाती हैं, स्टेज 1 को आप मतलब कवर अप कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ के लिए ज़रूरी है कि आप मैनेज करें अपना ब्लड शुगर, तो ये चीज़ें इस तरह से सेटल अप हो सकती हैं स्टेज 1 की जहाँ तक बात है। देन कम स्टेज 2। स्टेज 2 जो है ये बेसिकली आप कह लें कि स्टिल जो है माइल्ड फॉर्म है, लेकिन थोड़े से इश्यूज डिटेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन आना शुरू हो जाता है यूरिन में, फिजिकल डैमेज टू किडनीज जो है वो मोर ऑब्वियस होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये कि सेम लाइफस्टाइल अप्रोचेज आप अपना सकते हैं स्टेज 1 वाली, और इसके साथ साथ ये कि डॉक्टर्स को आपको दिखाना ज़रूरी हो जाता है, आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से बात करें, और जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं और जो भी मतलब डिजीज़ से रिलेटेड उसकी प्रोग्रेस है
उसके ऊपर बात करें, ताकि प्रॉपरली जो है वो आपको इसका ट्रीटमेंट जो है वो मिल सके। अच्छा, अगर साथ में मतलब ये है कि मतलब ख़ास तौर पे कि कुछ ऐसे डिजीज़ हैं अगर वो आपको हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज़ है, कोई इन्फ्लेमेशन है, कोई ब्लड डिसऑर्डर है, तो उसको भी मतलब बात करें उसके ऊपर भी, क्योंकि वो भी एक रिस्क फैक्टर में कंसीडर होते हैं। देन कम स्टेज 3। अच्छा, स्टेज 3 में हम क्या करेंगे, ये एक मतलब आप कह रहे हैं कि कंसीडर करते हैं हम लोग एक मॉडरेट किस्म की जो है वो स्टेज 3 मॉडरेट टाइप कंसीडर होती है। किडनी जो है वो वर्किंग मतलब क्या कहते हैं नहीं कर रहे होते उस तरह जिस तरह उन्हें करना चाहिए। इस स्टेज 3 को फर्दर सब डिवाइड किया गया स्टेज 3A में और 3B में। तो इसमें क्या होता है कि ब्लड टेस्ट किया जाता है, जो कि एक्चुअली मेजर करता है अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट की, जो कि आपके दोनों मतलब डिफ्रेंशिएट करता है इन दोनों में से। तो 3A 3B में तो ब्लड टेस्ट किया जाता है, मेजर करता है इस चीज़ को कि वेस्ट कितना निकल रहा है क्या नहीं निकल रहा। इसमें सिम्टम्स में हमारे पास जो है ना वो मतलब आप कह लें कि एपरेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं, स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है हाथों पे, पाँव पे, बैक पेन शुरू हो जाता है, चेंजेस आ जाती हैं, यूरिनेशन फ्रीक्वेंटली लाइकली हो जाता है। और उसके बाद आप कह लें कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मतलब इसमें करते हैं, और डॉक्टर से आप ज़रूर मिलें, और उससे ये होगा कि मेडिकेशन जो आपकी है अंडरलाइन कंडीशन के लिए वो मतलब दी जा सके, ताकि जो फेलियर का स्पीड अप प्रोसेस है इस स्टेज को रोक सकें। अच्छा, इसके बाद है स्टेज नंबर 4। स्टेज नंबर 4 में हमारे पास क्या आता है कि जो किडनी डिजीज़ है यहाँ पर वो मॉडरेट से सीवियर की तरफ जा चुका है। अब किडनी मतलब बिल्कुल वो वर्क नहीं कर रहा, लेकिन अभी फेल नहीं हुआ। तो सिम्टम्स मतलब जो कॉम्प्लिकेटेड लाइक अनीमिया होना शुरू हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, बोन डिजीज होना शुरू हो जाते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यहाँ भी वाइटल है, लेकिन डॉक्टर से यहाँ पर मतलब ट्रीटमेंट लेना डेफिनेटली बड़ा ज़रूरी है, ताकि हम रुक सकें फर्दर। बिकॉज जो स्टेज 5 है दैट इज़ एक्चुअली फुल लॉस ऑफ किडनी फंक्शन। स्टेज 5 क्या है कि आपका जो किडनी है वो नियर है या कंप्लीट फेलियर की तरफ जा चुका है। सिम्टम्स लॉस ऑफ किडनी के जो है वो फंक्शन एविडेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें नोजिया वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, ट्रबल ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाती है, इची स्किन है, और इसके अलावा ये सारी चीज़ें। तो इसमें मतलब क्या होता है कि आपको रेगुलर डायलिसिस की ज़रूरत होती है या किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। अगर आप स्टेज 5 में चले गए हैं तो ये चीज़ें आपको दोनों चीज़ें चाहिए, या रेगुलर डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट। अब जब हम बात करते हैं कि किडनी फेलियर टेस्ट, यानी कि कैसे हमें पता चले कि हमारा जो मतलब कौन सा स्टेज चल रहा है या किडनी फेलियर हुआ है, तो डिफरेंट जो है वो इसमें टेस्ट किए जाते हैं। तो इसमें हमारे पास सेवरल टेस्ट जो है वो मतलब डॉक्टर्स बताते हैं जो कि कराने होते हैं। उसमें यूरिनालाइसिस है, यानी कि आप यूरिन सैंपल को जो है वो उसका टेस्ट करते हैं कोई भी नॉर्मेलिटी के लिए, जैसा कि नॉर्मल प्रोटीन है, शुगर है जो कि आपकी यूरिन में आ रहा है। इसके अलावा यूरिनरी सेडिमेंट एग्जामिनेशन किया जाता है, इसमें अमाउंट ऑफ रेड और वाइट ब्लड सेल्स को देखा जाता है, हाई लेवल ऑफ बैक्टीरिया को देखा जाता है, और इसके अलावा आप कह लें कि हाई नंबर ऑफ ट्यूब शेप पार्टिकल्स यानी कि सेलुलर कास्ट वगैरह होते हैं, इनको जो है वो देखा जाता है। तो यूरिनलाइसिस में ये चीज़ देखी जाती है डायग्नोसिस में। फर्दर इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा टेस्ट हमारे पास आता है यूरिन वॉल्यूम मेजरमेंट का। हम क्या करते हैं इसमें, बेसिकली ये टेस्ट हमें क्या हेल्प कर रहा है कि हम यूरिन आउटपुट को मेजर करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि लो यूरिनरी आउटपुट जो है ना वो मतलब सजेस्ट करता है हमने कि किडनी डिजीज जो है ना वो यूरिनरी ब्लॉकेज की वजह से हो रहा है। ऊपर बात की ना कि यूरिनरी ब्लॉकेज किडनी डिजीज किडनी स्टोन की वजह से ये चीज़ हो रही होती है। तो ये चीज़ हो रही होती है, इसी तरह मल्टीपल इलनेस की इंजरीज जो है ना वो ये चीज़ कर रही होती है। तो ये एक आप कह लें कि यूरिन वॉल्यूम मेजरमेंट में हमें रीज़न पता चल जाता है कि यूरिन आउटपुट अगर कम हो रहा है तो उसके पीछे रीज़न क्या है। इसी तरह ब्लड सैंपल है, ब्लड सैंपल में हम ये देखते हैं कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन वगैरह देखा जाता है, क्रिएटिनिन लेवल वगैरह देखा जाता है। तो रैपिड राइज अगर इन लेवल्स में हो ना तो वो बेसिकली इंडिकेट कर रहा होता है एक्यूट किडनी फेलियर को। तो ये इसमें आ रहा है। इमेजिंग डेफिनेटली वो एक आप कह रहे हैं कि बड़ा एक इंपॉर्टेंट एक इसमें एस्पेक्ट आ जाता है। हम अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड के यूवी वगैरह होता है, एमआरआई वगैरह होता है, सीटी स्कैन है। तो ये एक्चुअली इमेज प्रोवाइड करते हैं किडनी के और यूरिन ट्रैक के। इससे क्या होता है कि डॉक्टर्स जो है वो इस चीज़ को देख रहे होते हैं कि ब्लॉकेज या नॉर्मेलिटीज़ वगैरह तो नहीं है किडनी के अंदर, इस चीज़ को जो है वो देख रहे होते हैं। तो फर्दर इसमें मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास जो है ना वो किडनी टिश्यू सैंपल वगैरह भी देखे जाते हैं, बायोप्सी वगैरह प्रोसीजर वगैरह किया जाता है, बायोप्सी का प्रोसीजर किया जाता है। इसके अलावा फर्दर डायग्नोसिस में जब हम मतलब आप कह रहे हैं कि अब जब डायग्नोस हो गया डेफिनेटली, तो अब हम ट्रीटमेंट की तरफ आ रहे हैं। तो ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो एक्यूट रीनल फेलियर को मतलब आप क्या करते हैं कि आपको ट्रीट करने के लिए ना जो उसके अंडरलाइन कॉज है उनको ट्रीट करना चाहिए, यानी कि ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करना चाहिए, किडनी स्टोन है उसको ख़त्म करना चाहिए, हाई ब्लड शुगर है उसको कंट्रोल करें। बाज़ दफ़ा आपको डायलिसिस भी शॉर्ट टाइम के लिए चाहिए होता है एक्यूट रीनल फेलियर में। अच्छा, क्रॉनिक रीनल फेलियर में भी तो ये चीज़ें करनी होती हैं कि ब्लड प्रेशर मेंटेन करें, हाई शुगर लेवल मेंटेन करें,
क्योंकि क्रॉनिक किडनी जो फेलियर है वो एक्चुअली आप एंड स्टेज किडनी डिजीज़ की तरफ ले जाता है। तो बड़ा ज़रूरी है कि हम ब्लड प्रेशर और शुगर मेंटेन रखें ताकि स्लो जो है वो हो जाए थोड़ा सा डिजीज़ की प्रोग्रेशन। अच्छा, इसके अलावा ये है कि इसके अंदर मतलब ये है कि थोड़ा सा मतलब मरीजों को जो है ना वो, अगर आप कह रहे हैं कि जो किडनी फंक्शन है ना अगर वो फॉल कर जाए 10% या उससे नॉर्मल, तो डायलिसिस किडनी ट्रांसप्लांट ये जरूरी हो जाता है। डायलिसिस जो है हमारे पास दो तरह के होते हैं, ठीक है। डायलिसिस क्या है, एक्चुअली हम एक मशीन के थ्रू अपना ब्लड जो है वो पंप कर रहे हैं, जो भी फिल्टर कर रहा है उसकी वेस्ट और रिटर्न कर रहा है ब्लड को बॉडी के अंदर। तो दो टाइप के डायलिसिस होते हैं, हीमोडायलिसिस होता है, पेरिटोनियल डायलिसिस होता है। तो हेमोडायलिसिस में क्या है कि हम बेसिकली एक ट्यूब कैथीटर जो स्टक करते हैं किसी भी वेन में, नेक में, आर्म में, लेग में। तो हेमोडायलिसिस जो है वो एक्चुअली 3 टाइम्स वीक में या 3 से 4 घंटे के लिए एट अ टाइम, मतलब वो डिपेंड करता है उस मरीज़ के उसके ऊपर कि उसको कितनी नीड है उसकी डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स के ऊपर। इसी तरह पेरिटोनियल में क्या होता है कि ये परमानेंट एक ट्यूब जो है वो पेशेंट की बैली पर लगा दी जाती है। तो इससे क्या होता है कि वो पेशेंट जो है ना वो आउट पेशेंट हेमोडायलिसिस सेंटर में आ जाके वो आराम से इस चीज़ को ईजिली करवा लेते हैं। तो ये एक दूसरा एक तरीक़ेकार हमारे पास ये एक आ जाता है। इसके अलावा किडनी ट्रांसप्लांट की ऑप्शन में बात करें, देखिए किडनी ट्रांसप्लांट जो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे SIUT के अंदर हो रहा है, यहाँ पर जो कराची में एक हॉस्पिटल है उसके अंदर हो रहा है। इसके अलावा फॉरेन कंट्रीज़ में तो है ही है। इसके अलावा और काफ़ी सारे हमारे एक दो हॉस्पिटल्स हैं, मतलब इंस्टीट्यूट्स हैं, 2-4 जगह हो रहा है जहाँ पर ये किडनी ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर हो रहा है। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि सर्जन जो है वो हेल्दी किडनी जो है किसी भी पर्सन लेकर आपकी बॉडी में उसको इम्प्लांट कर देते हैं। तो होता यूँ है कि बेसिकली एंड स्टेज रीनल डिजीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ये चीज़ होती है। तो एक डिजीज़ डोनर्स होते हैं, डिजीज़ डोनर्स ये होता है कि जो लोग मर गए अपना किडनी डोनेट करके चले गए। लिविंग डोनर्स होते हैं, यानी कि आपके फैमिली मेम्बर्स में से अगर आपको कोई देना चाह रहा है, इस तरह होता है। तो डेफिनेटली अगर कोई लिविंग डोनर होगा तो वो मतलब कि पेशेंट का जो लगेगा ना, जो ट्रांसप्लांट के बदले में जो किडनी लगेगा, अगर वो लिविंग डोनर की तरफ से है तो डेफिनेटली जो पेशेंट होगा वो थोड़ा सा लिव लॉन्गर होगा डेफिनेटली, बिकॉज वो रनिंग में किडनी और इस तरह करके इसका सिलसिला होता है। तो बहरहाल ये जो किडनी ट्रांसप्लांट का जो फंक्शन है, जो किडनी ट्रांसप्लांट कैसे किया जाता है, इसका सारा फैसला जो है वो नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट मिलकर और ये सब करते हैं। तो ये एक आप कहने की कॉम्प्लिकेटेड एक प्रोसेस है। इसमें मतलब डिटेल में हम नहीं जाएंगे डेफिनेटली, बिकॉज हमारा ये टॉपिक यहाँ नहीं है, हमें जस्ट एक डिजीज़ मैनेजमेंट के बस प्रोसेस को हम देख रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक बात है कि देखिए प्रोग्नोसिस की, कि प्रोग्नोसिस क्या है, आउटलुक क्या है इसका। तो देखिए सेवरल फैक्टर्स हैं, जैसे कि मतलब आप कह रहे हैं कि अंडरलाइंग कॉज, उसको ट्रीट किस तरह किया गया है, हाई ब्लड प्रेशर आप कंट्रोल रख रहे हैं, डायबिटीज़ कंट्रोल रख रहे हैं, प्रॉपर लाइफस्टाइल कर रहे हैं, हेल्दी डाइट खा रहे हैं और किडनी डैमेजिंग फूड आप नहीं खा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो ये सब कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आप करेंगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे, प्रॉपर सिलसिला करेंगे तो डेफिनेटली हम अच्छा एक प्रोग्नोसिस की तरफ जा सकते हैं। बट इट डिपेंड्स ऑन पेशेंट टू पेशेंट वेरिएशन। तो इससे ये होगा कि आप जो है ना वो अपनी लाइफ और हेल्थ दोनों को एक्सटेंड कर सकते हैं अच्छे तरीके से। अच्छा, जहाँ तक बात प्रिवेंशन की आती है तो देखिए प्रिवेंशन में सबसे ज़्यादा तो ये है कि मतलब हम बेसिकली नंबर वन तो एक ओवर द काउंटर जो मेडिकेशन होती है इनको हम ना लें, सेल्फ मेडिकेशन से बचें, हाई टॉक्सिन लेवल बिकॉज ये चूँकि बना देते हैं तो उस चीज़ से हम बचें। और इसके अलावा ये है कि किडनी और यूरिन ट्रैक कंडीशन को, जैसे किडनी फेल, उनको प्रॉपरली मैनेज करें। और ये मैं कह सकता हूँ कि आप अपने आप को ना हेल्प कर सकते हैं किडनी फंक्शन को, किडनी फेलियर की तरफ जाने से। हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, डॉक्टर्स एडवाइस पर बात करें, प्रिस्क्राइब मेडिकेशन जो है वो लें, और शुगर और ब्लड प्रेशर अगर आपको है तो वो आप अच्छे तरीके से उसको मैनेज करें। तो अगर इसके अलावा अगर मतलब आपको कोई किडनी से रिलेटेड कोई इशू हो रहा है ना, तो अपने डॉक्टर से उस पर मतलब आप रब्ता ज़रूर करें, बिकॉज किडनी फेलियर जो है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि जितना जल्दी वो आपको पता चल जाएगा स्टेज, मतलब अगर आप पहली स्टेज पर अगर आप उसको लेट्स सपोज डायग्नोज कर लेते हैं तो उसको ट्रीट करना ज़्यादा ईजी है। अगर आप स्टेज 4 या स्टेज 5 की तरफ चलेंगे तो डेफिनेटली वो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी जी। थैंक यू सो मच।